Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में चैप्टर स्टार्ट है डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है. तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज. जो डिजीज बढ़ रहा है, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे प्रिवेंट, उससे कैसे बचा जा सके, ठीक है, उससे कैसे बचा जा सके वो हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखो फर्स्ट क्या है, पर्सनल हाइजीनिक. कुछ पर्सनल हाइजीनिक भी बना के रखना चाहिए. ठीक है. कीप द बॉडी क्लीन. हम लोग को अपना बॉडी जो है वो कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए. ठीक है, क्लीन रखना चाहिए. कंजप्शन ऑफ ए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को साफ सुथरा क्लीन वाटर पीना चाहिए. ठीक है, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल या भोजन, ठीक है, साफ सुथरा खाना चाहिए. पब्लिक हाइजीनिक क्या होना चाहिए, तो देखो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट एंड एक्सक्रीटा. देखो क्या होना चाहिए, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो डिस्पोजल्स है उसको क्या करना चाहिए, बाहर थ्रू आउट करना चाहिए, अच्छे जगह पर उसको रखना चाहिए. ठीक है, डस्टबिन में. पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ए वाटर रिजर्वियर, पूल्स एंड टैंक्स. देखो टैंक में, पूल्स में, ये सब में क्या होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट वाटर होना चाहिए. ठीक है, उसमें कोई भी एक भी जर्म्स इन्फेक्टेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, साफ सुथरा पानी होना चाहिए. डिकंटामिनेटेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. और वाटर कैसा होना चाहिए, तो डिकंटामिनेशन होना चाहिए. ठीक है, वो अवॉइड क्लोज कॉन्ट्रैक्शन से क्या होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड बिलोंग्स टू शुड बी अवॉइड. कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हम लोग को दूरी बनाए रखना चाहिए, उसके कॉन्टैक्ट में ही जाना चाहिए. ठीक है. कंट्रोल वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस. देखो इंसेक्ट से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम लोग को चारों तरफ साफ सफाई रखना चाहिए, अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए और हमेशा मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए. ठीक है. Introducing allarvial fishes like a gambusia in a pond that feed on a mosquito larva. देखो ये जो फिश है ये क्या खाता है, तो ये खाता है मॉस्किटो लार्वा को, ये फीड करता है. ठीक है. Spraying of insecticides in a detached ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प. देखो वैसे एरिया पे जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, ठीक है, गड्ढे वड्ढे हैं, वैसी जगह पे हम लोग को स्प्रे रखना चाहिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे रखना चाहिए, उससे हेल्प, उसको यूज करना चाहिए. ठीक है. डोर्स एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद अ वायर मेस. देखो जो हमारा डोर्स और विंडो है वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें वायर मेस लगा होना चाहिए. ठीक है, नेट लगा होना चाहिए, जिससे जो इन्फेक्शन है, जो इंसेक्ट्स है वो अंदर ना आ सके इस वजह से. ठीक. बैलेंस डाइट, योगा एंड रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड वैक्सीनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है, तो गुड हेल्थ के लिए हम लोग को बैलेंस डाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, बैलेंस डाइट करना चाहिए. और क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए. ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहिए और कुछ पर्सनल हाइजीनिक को मेंटेन करना चाहिए. ठीक है. ठीक है, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन दिलाना चाहिए, वैक्सीन दिलाना चाहिए. देखो वैक्सीन और इम्यूनेशन करवाने से क्या क्या होता है, ठीक है, किस किस चीज से हम लोग बच सकते हैं, कौन कौन बीमारी से, स्मॉल पॉक्स से बच सकते हैं. ठीक है, स्मॉल पॉक्स से बच सकते हैं. और तो और हम लोग पोलियो होता है, डिप्टेरस, निमोनिया, टेटनस, इन सारे चीजों से हम लोग क्या हो सकते हैं, तो बच सकते हैं. तो हम लोग को वैक्सीन दिलाना चाहिए. ये सारे चीज से क्या करेगा, हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी इज एट द वेरी ऑफ मेकिंग अवेलेबल अ न्यू एंड सेफियर वैक्सीन. देखो अब बायोटेक्नोलॉजी चल चुका है, ठीक है, जिसके कारण जो हम लोग वैक्सीन दिलाते हैं ये सब बहुत, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी चल चुका है, जिसके वजह से जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, सेफ हो चुका है. इससे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है. ठीक है, और ना ही कोई इफेक्ट है. डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस ड्रग्स हैव इनेबल यूज टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन्फेक्शन. अब देखो हम लोग डिस्कवरी हुआ, किसका डिस्कवरी हुआ था, एंटीबायोटिक्स,
एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। वो ड्रग्स को क्या करता है, इफेक्टिवली करता है इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने में, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को पढ़ेंगे। देखो बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज है, ठीक है। पहले डिजीज पढ़ेंगे, उसकी कौन से डिजीज के सॉरी कौन सी बीमारी होता है, ठीक है। उसके बाद पैथोजन पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या टेस्टेस लगे, क्या क्या होगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कौन से ऑर्गन अफेक्ट होता है। पहला डिजीज क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड से क्या क्या होता है, देखो बैक्टीरिया से पहले क्या होगा, तो टाइफाइड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कौन सा इन्फेक्शन को क्या होगा, तो इसमें सैलोमेला टाइफी होगा, ठीक है। इसका टेस्ट क्या होता है, तो इसका टेस्ट होता है विड्रल टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन इसमें इफेक्ट होंगे, तो ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अफेक्ट होगा, और एंड अदर ऑर्गन्स बाय माइग्रेटिंग थ्रू ब्लड। ब्लड के कारण ब्लड के थ्रू से दूसरे ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होगा, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग को टाइफाइड हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्टमक पेन होगा, ठीक है, पेट में बहुत दर्द होगा, कॉन्सेप्शन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर लूज ऑफ एपेटिक्स और वीकनेस और हेडेज होगा, ठीक है। हाई फीवर होगा, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं। इन सर्व केसेस इंटेस्टाइनल परफॉर्टेबल्स एंड डेथ में बी ऑकर्स। देखो अगर ये सारे सिम्टम्स को अगर ध्यान नहीं दिए और रहते भर में इलाज नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हम लोग को डेथ भी हो सकता है, ठीक है। न्यूमोनिया क्या है, तो न्यूमोनिया में क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया है, ठीक है। यह न्यूमोनिया है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसका पाइथोजन क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया है, तो फर्स्ट बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये सब निमोनिया करने में या फिर निमोनिया, ठीक है, ये सारे जो बैक्टीरिया है ये सब निमोनिया का कॉजेज है, ठीक है। अफेक्ट क्या होगा, तो एल्वेओल ऑफ लंग्स के एल्वेओल जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग को रिस्पिरेशन मतलब सांस लेने में और छोड़ने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि उस एल्वेओल के अंदर फ्लूइड फील हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड फील हो जाएगा जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। फीवर होगा, चिल्स होंगे, कफ और हेडेच होगा, ठीक है। लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे एंड ब्लूइश। देखो अगर जिसको निमोनिया है तो उसका जो नेल है, नेल या फिंगर, नेल फिंगर लिप्स ये सब कौन कलर के हो जाएंगे, तो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, ब्लू या ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। जिनको भी निमोनिया के प्रॉब्लम है तो उनका जो ओंठ है, लिप, फिंगर और नेल्स ये सारे ब्लू हो जाएंगे। टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड मेरी क्या होता है, तो मेरी वेलियन a cook by a proficiency was a typhoid carrier who spread a typhoid through a food she prepared। देखो एक टाइफॉइड मेरी क्या होता है, एक कुक थी जो क्या थी, प्रोफेशन कुक थी, उनको क्या हुआ था, टाइफाइड हुआ था, और वो टाइफाइड जब वो खाना बनाती थी तो वो टाइफाइड जो हुआ उसमें क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, जो वो खाना खाया उसके सबके पास क्या हो गया, सबको टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो वायरल बैक्टीरियल डिजीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वायरल डिजीज। वायरल से कौन कौन से डिजीज होते हैं, पहले एज इट इज सेम डिजीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैथोजन, ऑर्गन अफेक्टेड, फिर सिम्टम्स। देखो कॉमन कोल्ड, वायरल से क्या होगा, कॉमन कोल्ड होगा, ठीक है। इसमें कौन सा वायरस होता है, तो राइनो वायरस होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट होंगे, तो इसमें नोज और रेस्पिरेटरी फेजेस, मतलब वायरल डिजीज होगा तो नोज अफेक्टेड होगा, ठीक है। और क्या होगा, रिस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होगा, रिस्पिरेटरी में भी प्रॉब्लम होगा। सिम्टम्स इसका क्या क्या है, नोजल कॉन्जेक्शन एंड डिस्चार्ज, नोज से लिक्विड टाइप्स मटेरियल निकलेगा, ठीक है। और जो थॉट पे प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हार्डनेस, आवाज में हार्डनेस हो जाएगा, फिर कफ हो जाएगा, हेडेज और टाइटनेस हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स किसका है, तो कोल्ड, कॉमन कोल्ड का है। कॉमन कोल्ड डज नॉट इन्फेक्टेड लंग्स एंड इट्स सिम्टम्स आर यूजुअली लाइक 3 या 7 डेज। देखो ये जो कॉमन कोल्ड है ये लंग्स को इन्फेक्टेड नहीं करेगा, बट ये कब तक सिम्टम्स रहेगा, 3 से 4 दिन में ये आपको देखने को मिलेगा, ये सिम्टम्स 3 से 4 दिन तक ही रहेगा।
उसके बाद देखो हेलमिंथिक डिजीज क्या होता है, देखो डिजीज क्या होगा, एस्कैरिसिस होगा, किसके कारण होगा, तो राउंड वॉर्म, एस्कैरिस राउंड वॉर्म के कारण होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन इसमें अफेक्ट होगा। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग मिलेगा, फीवर होगा, मस्कुलर पेन, अमोनिया, फिर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल फेज, एस्कैरिसिस हो जाएगा, उसके कारण उसका सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होगा। ठीक है, अंदरूनी ब्लीडिंग होगा, फीवर लगेगा, मस्कुलर पेन होगा। ठीक है, जितने भी मसल्स है उसमें पेन होगा। फिर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल फेज, जो हमारा इंटेस्टाइनल फेज है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एलिफेंटेसिस या फिलेरियाज, जिसको फिलेरिया हो जाता है उसको क्या क्या सिम्टम्स है, किसके कारण वो होता है, तो वो होता है फिलेरियल वॉर्म के कारण ये होता है। ठीक है, इसका पार्थोजन क्या है, तो फिलेरियल वॉर्म होता है। ठीक है, इसका और कौन कौन सा ऑर्गन ये होगा, तो लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। इसका सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, chronic inflammation of organs in which they live for many years resulting in cross deformities, example limbs, genitalia, organs। देखो जो जेनेटेलिया ऑर्गन्स है और लिम्स है वो क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगा, इस तरीके से फूल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, फिलेरियल बोलते हैं या एलिफेंटियस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, स्वेलिंग कर जाएगा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो फंगल डिजीज, फंगल से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, पहले डिजीज रिंग वॉर्म्स। ठीक है, फंगल से कौन सी बीमारी होती है, तो रिंग वॉर्म्स। देखो इसका पाइथोजन क्या है, तो इसका पाइथोजन है माइक्रोस्पोरम, स्पोरेरम, फिर ट्राइफोटम्स और इपिडर्मोपाइटम्स। ठीक है, ये सारे क्या है, पाइथोजन है। ये सारे वायरल, ये सारे फंगल डिजीज है। ठीक है, अगर कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड होगा, तो स्किन, नेल और स्कार्फ। ठीक है, स्किन, नेल और स्कैप जो है उसमें क्या होंगे, अफेक्टेड होगा। देखो वो जगह पे सूख जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, फंगल डिजीज है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में इचिंग करने लगेगा। ठीक है, ड्राइनेस होगा। सेकंड, hot and moist make the fungi arrive in skin fold such as in a grown and between toes acquired for a soil or belongs of infected individuals such as the towel, combs, cloths। ये ज्यादातर देखो हीट और मॉइस्ट स्किन से, मॉइस्चर चीज से ये होता है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, वो स्किन पे ना जहाँ पे नमी रहेगा ना, किसकी किसकी वजह से, टावल। ठीक है, टावल की वजह से, कोम्स की वजह से, या क्लॉथ्स, भीगे मॉइस्चर वाला कपड़े पहन लेंगे जिसके कारण ये बीमारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखो प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन डिजीज क्या है, ये आई थिंक लास्ट है। देखो प्रोटोजोन डिजीज क्या क्या है, तो इसमें क्या होगा, एमोबाइटिस या एमोबाइटिक डिसेंट्री। ठीक है, इसका पाइथोजन क्या है, एमोबाइटिक्स इसका डिजीज है, एमोबायोसिस, सॉरी एमोबायोसिस इसका डिजीज है। इसका पाइथोजन क्या है, द एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। ये कौन सा एरिया अफेक्ट होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन इसमें अफेक्ट होगा। इसका सिम्टम्स क्या क्या है, तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प होगा। ठीक है, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, म्यूकस और ब्लड क्लॉटिंग होगा। ठीक है, वहीं पे अगर मलेरिया का बात करें, ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोजोन्स डिजीज है वो क्या है, मलेरिया। इसका होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, पी वैक्सिस, मलेरिया एंड प्लासिपेरम। ठीक है, आरबीसी इसमें अफेक्ट होगा। इसका सिम्टम्स क्या क्या है, हाई फीवर, चिल्स, हाई फीवर रहेगा। ठीक है, 3 से 4 दिन तक। इफ इट नॉट ट्रीटमेंट कैन प्रूव टू बी अ फेटल्स। देखो ये जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, फेटल्स में ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रूफ नहीं हो सकता है। देखो ये कैसे होता है, देखो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है, पहले तो देखो कोई भी एक इन्फेक्शन, एक मॉस्किटो आया, इसके ऊपर बाइट किया। ठीक है, ये ह्यूमन होस्ट के ऊपर क्या किया, बाइट किया, तो एक फीमेल और मेल, ये जो मॉस्किटो है वो अपना क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट किया। ठीक है, वो कहाँ गया, लीवर में गया। ठीक है, फिर बी में क्या होगा, फिर ह्यूमन होस्ट के पास मेल और फीमेल दो गैमेट्स मिल गए, मेल फीमेल गैमेटोसाइट बन गया।
ठीक है। गैमेटोसाइट्स बनने के बाद क्या होगा, फिर एक मॉस्किटो होर्स आएगा, फिर वो कट करेगा, फिर अपना स्लाइवरी उसमें सिक्रीट करेगा, जिसके कारण मेल और फीमेल बनेंगे। तो फिर वो क्या बनाएगा, तो स्लाइवरी ग्लैंड बनाएगा, फिर वो स्लाइवरी ग्लैंड अंदर क्या होगा, इंजेक्ट करेगा, जिसके कारण हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जिसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है, आज तक का इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास।